ये छात्र विरोधी को, ये युवा विरोधी को जो भगवान का रूप इन्होंने दिया है, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। चंदा के चोरी के पैसे से चलता हो वो तो मोदी जी को भगवान के अपना बाप भी बनाने को तैयार हो जाएंगे। सरकार बदलने दीजिए, इन लोगों को तो रोड पर लाएंगे, उसके बाद सवाल करेंगे इनसे हम लोग। वीआईपी सिस्टम जब तक भाजपा इस देश में रहेगी, वीआईपी सिस्टम बंद नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी को कभी देखें कि रोक के किसी को रुकवा दें और अपने निकल चलते बने। हम तो वही बात तो आपको कह रहे हैं, ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए है। जो बीजेपी को वोट दिया, जो इंडिया को वोट दिया, जो मोदी जी को मानता हो, उनके लिए महंगाई नहीं है। उनसे अभी भी आप सवाल कर लीजिए, वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि ये महंगाई है। वो तो खुश होंगे कि हाँ किसी कारण से ऐसे इथेनॉल हुआ, वैसे वो हुआ, तो इस कारण से इसको बढ़ा दिया गया था। वो कभी नहीं मानने के तैयार होंगे कि महंगाई बढ़ती जा रही है। बिहार के लोगों को मन में बैठा दिया गया है, सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद मस्जिद, गिरजाघर गिरजाघर, गुरुद्वारा गुरुद्वारा गुरुद्वारा, इसी पे राजनीति कर रहे हैं। एक बार आप हॉस्पिटल बनाइए, कोई बड़ा सा फैक्ट्री लाइए। अरे बिहार का जो पलायन हो रहा है दूसरे शहर में, वो तो रुकेगा। आप नमस्कार, मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे हैं AB 365। और आज हम कुछ ऐसे जो कि बिहार में भी चर्चित एक पोस्टर अभी हुए हैं, जो कि नरेंद्र मोदी का जो मंदिर बनाने का डॉक्टर जो राजन सिंह है वो अभी किए हैं। और उसी कार्यक्रम को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेता नीतीश सिंह जी से आज बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर कि क्या इस जो नरेंद्र मोदी का जो मंदिर बन रहा है उसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। ये जो मंदिर अभी नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है, आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूं, मैं एक भारतीय हूं और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। वो भगवान श्री राम के अवतार में ये पाखंडी को, ये छात्र विरोधी को, ये युवा विरोधी को जो भगवान का रूप इन्होंने दिया है, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनको जेल होना चाहिए। ये चोर, जिनका घर, जिनका परिवार, जिनका दाना पानी चंदा के चोरी के पैसे से चलता हो, वो तो मोदी जी को भगवान के अपना बाप भी बनाने को तैयार हो जाएंगे। अगर मंदिर बनता है अगर पटना में, तो आप इसका क्या करते हैं? फिर विरोध करेंगे या जो राजन सिंह है इन पे एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इनको जेल होना चाहिए। ये भगवान श्री राम जी का अपमान है। ये भगवान श्री राम जी का अवतार में किसी का चेहरा लगा देना, ये कहां तक जायज है? अब वो हिंदू के ठेकेदार कहां गए, वो भगवाधारी कहां गए जो अपने आप को हिंदू कहते थे? और ये राजन सिंह पता नहीं कौन, ये पाखंडी चोर, मैं तो नहीं जानता हूं इनको, ये उनको बाप बना ले कि भगवान बना ले, इनके ऊपर जाए। लेकिन ये मंदिर बनता है तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मंदिर श्री राम जी का है, मंदिर कृष्ण जी का है, मंदिर माता सीता का है, हनुमान जी का मंदिर हो सकता है। ये चोर उचक्के का मंदिर नहीं हो सकता है। अब तो ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो कृष्ण जी थे वो चोर थे, वो भी माखन चोरी करते थे, तो उनको फिर आप लोग भगवान क्यों मानते हैं तब? देखिए, वो माखन चोरी करना और एक पैसा चुराना, दोनों में अंतर है। वो नटखट गोपाल थे, उनसे सब मोहब्बत करता था, प्रेम करता था। और इनसे ये तो छात्रों पे गोली चलवाते हैं, छात्रों को आतंकवादी उग्रवादी बताते हैं, और इनको आप भगवान मान रहे हैं। और वो कौन मान रहे हैं भगवान? जिनका घर परिवार, जिनका दाना पानी चंदा से चलता हो। मंदिर बनता है, वहां पे प्रसाद में लड्डू मिलता है, चनामृत में गंगा जल रहता है। और मोदी जी के मंदिर बनेगा तो उसमें क्या गोबर से बना हुआ लड्डू खाएंगे ये लोग? यहाँ पे तो ये भी लोग पिएंगे, प्रसाद में चाय बटा जाएगा। नहीं, चाय भी बटेगा, वो गौमूत्र बटेगा, गोबर का बना हुआ हलवा खाएंगे। कौन खाएंगे? तो ये अंधभक्त खाएंगे। ये वो खाएंगे जिनका परिवार जो अपना बाप माने हुए उनको। ये एक हिंदू का, एक सनातनी का, एक सच्चे भारतीय का, ये कभी भी नरेंद्र मोदी जी को भगवान नहीं मानेगा। वो तो कांग्रेस के जो कि राहुल गांधी जो कि नेता है उनको बोलते हैं सबसे बड़ा विरोधी, उनको बोलते हैं कि उनका विनाश तय है। जैसे रावण राम जी को नहीं माना तो उसका रावण का विनाश हो गया, उसी तरह राहुल गांधी का भी विनाश होगा। ये नरेंद्र मोदी को नहीं मानते हैं। देखिए, ये सब कुंभकर्ण के बच्चे हैं, मेघनाथ के बच्चे हैं, तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। इनसे सवाल जवाब कीजिए ना छात्र हित पे बात करने के लिए। जब नीट बच्ची का जब रेप हुआ तो ये एक शब्द बोले। जब बंटी यादव का मर्डर हुआ तो एक शब्द बोले। भरत तिवारी का मर्डर हुआ तो एक शब्द बोले। ये सिर्फ बात करेंगे भगवा पे, चंदा के चोरी के पैसे पे, हिंदू मुस्लिम पे, कि कैसे भी इनको तोड़ो और यहां से राजनीति करो। ये ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना युवा पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे। ये सब एक ठेकेदार हैं, ये चोरों का ठेकेदार है ये लोग। आज मंदिर बनाने चले हैं,
कल अरे उससे अच्छा तो आप हॉस्पिटल बना देते तो हम समर्थन दे देते हैं, आप स्कूल बनाते हम समर्थन देते हैं, आप घर घर गरीब को खाना पहुंचा देते उनके नाम पर हम आपका समर्थन देते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के भेष में आप मोदी जी का चेहरा लगा देना, ये कितना बड़ा अन्याय है, ये कितना बड़ा पाप है। और ये समाज के लोग कर रहे हैं, और भी किन्नर समाज के लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं। मेरे पास एक से ज्यादा वीडियो है जो इनके खिलाफ सड़क पर उतरने का भी काम करेगा। और ये जबकि नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कहीं तक ये नरेंद्र मोदी को फॉलो तक करके नहीं रखे हैं। वही तो हम आपको बता रहे हैं, ये तो पाखंडी हैं। ये भगवाधारी पहन के अंदर से इनके मन में राम राम जपना, पढ़ाया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले ये लोग ये बताएंगे हिंदू क्या होता है, ये बताएंगे कि हमारा भगवा कहां चलेगा नहीं चलेगा, हम किस भगवाधारी है, ये बताएंगे। जिनको कखा नहीं आता हो, जिनको हनुमान चालीसा नहीं आता हो, ये चालीसा बनाने निकले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनाने के नाम पर चंदा बटोरेंगे और इस चंदे से अपना घर परिवार चलाएंगे, ऐसो मौज करेंगे ये लोग। और ये तो ये भी कहा जा रहा है कि जो कि राम मंदिर का पैसा जो कि है वो मंदिर में लगा, ये नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाकर इसी में लगेगा। देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे, ये घोटालेबाज की पूरी टोली है, ठीक है। यहाँ का चोरी का पैसा, इनका घर परिवार जो जी रहा है वही चोरी के पैसे से जी रहा है, और उसी से ये मंदिर बनाने चले। और उसी चोरी के पैसे से तुम हॉस्पिटल तो बनाते, तुम मंदिर बनाओ, वहां फिर दान आएगा, वहां से चोरी करो, अपने घर परिवार चलेगा, ऐश मौज करेंगे, ना जाने क्या क्या करने वाले हैं ये। और ये देश इन सभी पाखंडियों को देख रहा है, और आने वाले समय में इन सभी पाखंडियों को रोड पर करके पीटेगी, याद रखिएगा आप। अगर बिहार सरकार इन लोग को 5 एकड़ अगर जमीन देती है तो आप लोग क्या करेंगे इसके आंदोलन? अब सबसे पहले मैं इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करूंगा, और लगातार सड़कों से लेकर मैं ऊपर तक जाऊंगा और इनको जेल भेजूंगा, क्योंकि ये लगातार बिहार को, पूरे देश को, भगवा को, हिंदू को, भगवान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं ये लोग। आखिर ये जीवित इंसान का मूर्ति बनाना ये कहां तक आखिर उचित लगता है? इस पे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कुछ कर रहे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? उनको भी मजा आ रहा है कि हमको लोग पूजे। अब तो कोई पूजने को तैयार है नहीं, कोई पूछने को तैयार है नहीं। छात्र युवा को पीट रहे हैं, रोजगार खत्म कर दिए हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं है, तो अब कुछ लोगों को पैसा दे दिए कि जाओ मेरे नाम का पब्लिसिटी करो। यही तो वही चंदा चोर जो है थे, उन्हीं के ये हिस्सेदार हैं, और ये अपना प्रचार करने पे लग गए। अब भगवान को भी राजनीति में लाया जा रहा है। भगवान को तो शुरू से राजनीति करके भाजपा सरकार बना रही है। भगवान की राजनीति करना छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दे, 2 मिनट में ये रोड पर नहीं आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। अगर आपकी सरकार में अगर कोई करता जो कि राहुल गांधी की अगर मूर्ति बनाता तो आप इसका समर्थन करते या विरोध करते? बिल्कुल, मैं राहुल गांधी जी का भी कोई करेगा तो मैं उतना ही विरोध करूंगा जितना मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि भगवान का अलग दर्जा दिया गया है। राहुल गांधी एक इंसान है, एक भारतीय है, ये बहरूपिया नहीं है इन लोगों की तरह जो कहें कि मेरा नाम का पूजा करो, मूर्ति बनाओ, माला चढ़ाओ। जी नहीं, आप छात्र की बात कीजिए, युवा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, बिहार की डेवलपमेंट की बात कीजिए, देश की डेवलपमेंट की बात कीजिए, देश आगे कैसे बढ़ता इसकी बात कीजिए। पाखंडी चोर बहरूपिया की तरह बात मत कीजिए। और ये तो ये भी कहते हैं कि जो कि कांग्रेस के जो कि राहुल गांधी हैं, हम लोग के लिए कुछ नहीं किए, जो कि नरेंद्र मोदी हम लोग के लिए भगवान है, हम लोग के लिए बहुत कुछ कर दिए, तो आज हम लोग को केंद्र में बैठने का मौका भी मिल गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भगवान अगर आपके कुछ कर दिए हैं तो भगवान का तलवा भी चाट लीजिए। तो हनुमान जी का तलवा चाटते हैं भाई, वो भगवान है, उनका पैर पकड़ते हैं। आप क्यों नहीं जाते आपने बाप दादा जिनको माने हैं, जिनका मूर्ति बना रहे हैं, उनका पैर पकड़ने जाइए, उनके पैर पे अपना सर जो है पटकिए, तब ना समझेंगे कि आप भगवान मान रहे हैं कि उनको क्या मान रहे हैं। बजरंगबली को पार्टी का झंडा देकर सड़क पर नचाना क्या ये आस्था के खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल एकदम खिलवाड़ है, इसका मैं पूरा विरोध करता हूं। वो भगवान की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई टिप्पणी टिप्पणी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना मैं हिंदू के खिलाफ बर्दाश्त करूंगा, ना मैं मुस्लिम के खिलाफ बर्दाश्त करूंगा, ना मैं सिख के खिलाफ बर्दाश्त करूंगा, ना मैं ईसाई के खिलाफ बर्दाश्त करूंगा। मैं एक भारतीय हूं, मैं हर भारत का सम्मान करूंगा, मैं हर वर्ग का सम्मान करूंगा, मैं हर जाति धर्म का सम्मान करूंगा। अभी जो आखिर बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर अभी तक कुछ शिक्षा मंत्री वगैरह क्यों नहीं कुछ उस पर बवाल? सारे लोग अभी चंदा वाला पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सब पैसा गिनने में लगा है। ये सारे चोर लोग लगातार, इनका बात कीजिएगा, शिक्षा की बात कीजिएगा, आप पे एफआईआर हो जाएगा। आप स्वास्थ्य की बात कीजिएगा, आप पे एफआईआर हो जाएगा।
आप युवा की बात कीजिएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। हक की लड़ाई लड़िएगा, आपको पुलिस डंडे मारेंगे। अपनी आवाज उठाइएगा, आप पे गोली AK-47 चलेगी। यहां आप राम राम कीजिए, मोदी मोदी कीजिए, बीजेपी बीजेपी कीजिए, हिंदू हिंदू कीजिए, आपको देखिए सरकार आपको गोद में बैठा लेगी। तो राजन सिंह कहते हैं कि एक हम लोग का मूल्य मंत्र है जो कि बीज मंत्र होता है, जैसे शंकर जी कौशी बोले कि हम लोग का एक बीज मंत्र है, ओम नरेंद्र मोदी नमः, इसको जाप कीजिएगा 3 दिन तो आपको पूरा इसका मिलेगा। ये ओम नरेंद्र मोदी नमः नहीं, ओम भ्रष्टाचारी नमः, ओम चंदा चोरी नमः, ओम छात्र विरोधी नमः, ये जाप कीजिए ना। ओम रोजगार नमः, ये जाप कीजिए, हो सके कुछ हो जाए, फायदा हो जाए इंसान को। कितना लोग, 4-5 लोग ठेकेदार ये लोग बन गए हैं कि बिहार में मंदिर बनाएंगे, वहां से चंदा लूटेंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे और कुछ पार्टी फंड में भी दे देंगे ताकि हमारा बचा रहे। सरकार बदलने दीजिए, इन लोगों को तो रोड पर लाएंगे, उसके बाद सवाल करेंगे इनसे हम लोग। तो कहते हैं सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री बने, वो नरेंद्र मोदी का जाप करके आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने होंगे। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी का जाप करते हैं तब आज यहाँ तक पहुंचे हुए। ये तो बीजेपी वाले को समझना चाहिए कि आपके बारे में आपका लोग क्या क्या बोलता है, यानी उनका कोई संघर्ष नहीं रहा क्या? वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं? अब जब टिकट लेने का टाइम आया तो मोदी नमा करके टिकट मिल जाता होगा इन लोगों को। ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे ना भाई कि हमें टिकट कैसे मिलता है, काम करने से मिला, जनता के प्यार मोहब्बत से मिला कि ओम मोदी आई नमा करके मिला। इनसे पूछिए सवाल, इनसे क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग सवाल? और एक सवाल आपसे करेंगे, ये बिहार जो कि देश में हमारे सबसे बड़ा, अगर कोई लोकतंत्र देश में माना जाता है बड़ा, तो जनता को माना जाता है, और जबकि अगर वही कई नेताओं का अगर जाता है कोई गाड़ी तो घंटों घंटों तक रोड पर आम आदमी को रोक दिया जाता है। आखिर ये VIP सिस्टम कब बंद होगा हमारे देश से? VIP सिस्टम जब तक भाजपा इस देश में रहेगी, VIP सिस्टम बंद नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी को कभी देखें कि रोक के किसी को रुकवा दें और अपने चलते बने? वो तो रोक रोक के चलते काफिले से भी रुकते हैं और लोगों से मिलते हैं। ये बीजेपी का जब तक सत्ता में रहेगी तब तक लोगों को भटकना पड़ेगा, रोजगार नहीं मिलेगी, और इसी तरीके से कभी एम्बुलेंस को रोक दिया जाएगा, कभी इंसान को रोक दिया जाएगा। इंसान किसी ऑफिस जाते समय रुकेगा, इंसान मरे तो मरे, बीजेपी वाले अपने रोटी सेकते रहेंगे इस पर। सर, इसमें एक और सवाल है कि इसमें बीजेपी सरकार जो भी सत्ता में बिहार में, वो 112 करोड़ रुपए का फंड भी दे चुकी है इस मंदिर को। इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये 112 करोड़ समझिए कहां से आया होगा? ये पैसा इतना इनके पास आया कहां से? क्या इनके लिए ED CBI नहीं है? ये ED CBI सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बीजेपी के खिलाफ है। ये 112 करोड़ इनको क्यों दिया गया? ये क्या होते हैं? ये 112 करोड़ में क्या करेंगे? 112 करोड़ में 1 करोड़ का बनाएंगे, 111 करोड़ ढकर जाएंगे, और उसके बाद जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे अपना ये परिवार और अपने बच्चे ऐश करेंगे, और गरीब का बच्चा मरेगा, लाठी खाएगा, मिडिल क्लास का बच्चा गोली खाएगा, हम लोग लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, और ये लोग तो एसी में बैठ के ओम मोदी नमा करेंगे और पता नहीं क्या क्या भगवा पहन के क्या क्या करेंगे अंदर से। और 5 एकड़ जमीन भी दिया गया है, और ये भी बोला गया है कि सोने का मूर्ति बनेगा नरेंद्र मोदी। सोने का मूर्ति तो भारत मां का बनना चाहिए, सोने का मूर्ति तो इंदिरा गांधी जी का बनना चाहिए, सोने का मूर्ति तो लाल कृष्ण आडवाणी का बनना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी का बनना चाहिए। ये चोर उचक्के का बनाएंगे आप? ये छात्र विरोधी का बनाएंगे? ये युवा विरोधी को बनाएंगे? ये जो रोजगार नहीं दिए उनका बनाएंगे आप? ये जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, ये कहते हैं कि हमसे कोई इस्तीफा ले लेगा, अभी हमको कोई जानता नहीं है। देखिए, इस्तीफा लेने पर अगर बात आया तो जंतर मंतर पर चढ़ के, दिल्ली की सल्तनत पर चढ़ के हमने केंद्र मंत्री से भी इस्तीफा लिया है। अगर आप चैलेंज कीजिएगा तो बिहार के सचिवालय में घुसकर आपसे हम इस्तीफा लेने का भी काम करेंगे। वही नहीं, और यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं कि जो छात्र मांगेंगे क्या हम उनका सब मांगे पूरी थोड़ी करते रहेंगे। क्यों छात्र अपने घर परिवार चलाने का मांग कर रहा है? क्या छात्र अपना पेट भरने की मांग कर रहा है? क्या छात्र अपने खुद की लड़ाई लड़ रहा है ना भाई? क्या वो गलत, क्या किस चीज का मांग कर रहा है? वो क्या कह रहा है कि हमारी नौकरी दीजिए, हमारा जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच करवाइए, यही तो मांग है। ये हर एक इंसान का मांग होना चाहिए, जो छात्र उनका भी मांग होना चाहिए, जो छात्र नहीं उनका भी मांग होना चाहिए। ये इसमें कहा जा रहा है कि जो कि विपक्ष के लोग हैं वो अपना रोटी यहाँ पर सेक रहे हैं, आकर आंदोलन में वो लोग खुद करवा रहे हैं। तो आप इसका बहिष्कार कर आप तुरंत मांग पूरी कर इनका रोटी सेकना बंद करवा दीजिए। आप मौका दे रहे हैं तो हम लोग सेक रहे हैं और सेकेंगे, छात्र के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अभी एक बिहार में जो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता था सारे स्टूडेंट को 4 लाख मिलता था, अब उसको 4 लाख के जगह पे घटाकर अब उसको 2 लाख कर दिया गया। आने वाले समय में 20,000 भी नहीं मिलेगा।
10-10 हजार मिल गया सबको, वोट ये लोग ने दे दिया एनडीए को, अब सब आ गए रोड पर। फिर समय आएगा, फिर ये लोग 10-10 हजार लेंगे, वोट देंगे। तो कब तक दीजिएगा 10 हजार पे? जहां स्टूडेंट को मिलता था 4 लाख, अब आ गया 2 लाख। आने वाला समय में अब 2 रुपया नहीं मिलेगा। स्टूडेंट तो मरेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। जब तक राहुल गांधी जी हैं, याद रखिएगा, छात्र युवा के साथ खड़े हैं। और इनको डर होगी बीजेपी को कि जब तक राहुल गांधी है तब तक इस छात्र युवाओं को हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी जो आप देख सकते हैं कि बिहार में नहीं, पूरे देश में हर जगह महंगाई का सबसे ज्यादा बढ़ गया, जो कि अभी चीनी का सबसे ज्यादा रेट है वो देख सकते हैं कि मार्केट में 75 रुपए, कहीं 65 रुपए मिल रहे हैं। इस पे गरीब लोग की कितना तकलीफ हो रही है। कहाँ सस्ता तो है ये मिडिल क्लास के लिए महंगा, अंधभक्त के लिए तो ये 7 रुपया होगा, 8 रुपया होगा। हमारे लिए 75 रुपया है, हमारे बाप दादा के लिए 75 रुपया 80 रुपया है, क्योंकि हम मेहनत करके कमाते हैं। जो चोरी करता है, चमारी करता है, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए जो अंधभक्त है, जो मोदी सुबह उठे मोदी, रात में सोते समय मोदी, हाथ में बीजेपी का झंडा, गला में भगवा, उसके लिए थोड़ी तो 7 रुपया 8 रुपया चीनी हुआ है। हमारे लिए 75-80 रुपया हमको ना सोचना है, हमारा घर कैसे चलेगा ये हमको सोचना है, ये इनको नहीं सोचना है। इनको सिर्फ बढ़ाना है महंगाई। ये तो नरेंद्र मोदी का एक अभियान था कि महंगाई को लेकर, कि जो महंगाई अभी हो रही है इसको अगर मेरा सरकार बनता है तो महंगाई आपका बहुत कम हो जाएगा, जो कि महंगाई कांग्रेस के राज में काफी ज्यादा मांगे थे। हम तो वही बात तो आपको कह रहे हैं, ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए है। जो बीजेपी को वोट दिया, जो इंडिया को वोट दिया, जो मोदी जी को मानता हो, उनके लिए महंगाई नहीं है। उनसे अभी भी आप सवाल कर लीजिए, वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि ये महंगाई है। वो तो खुश होंगे कि हाँ, किसी कारण से ऐसे इथेनॉल हुआ, वैसे वो हुआ, तो इस कारण से इसको बढ़ा दिया गया दाम। वो कभी नहीं मानने के तैयार होंगे कि महंगाई बढ़ती जा रही है। क्योंकि सच्चाई है, आने वाले समय में इस देश में महंगाई बहुत ज्यादा होने जा रही है। आपको लगता है कि इस मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल और यहाँ तक कि कोई अगर बड़ी कंपनियां खोल दी जाए तो इससे काफी गरीब लोगों की राहत मिलने वाली है? बिल्कुल। यहाँ देखिए, बिहार के लोगों को मन में बैठा दिया गया है, सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद मस्जिद, गिरजाघर गिरजाघर, गुरुद्वारा गुरुद्वारा गुरुद्वारा, इसी पे राजनीति कर रहे हैं। एक बार आप हॉस्पिटल बनाइए, कोई बड़ा सा फैक्ट्री लाइए। अरे बिहार का जो पलायन हो रहा है दूसरे शहर में, वो तो रुकेगा? आपके बिहारी, हमारे बिहारी भाई, हमारे बिहारी मजदूर जो दूसरे जगह जाते हैं कमाने, मात्र 8,000 9,000 10,000 में दूसरे राज्य में जाते हैं, वो अपने बिहार राज्य में कमाकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इनसे गुजराती जो जितना प्रोपोगेंडा चला रहा है, वो कभी नहीं चाहता है कि बिहार आगे बढ़े। अगर वो जिस दिन देख लेगा कि बिहार आगे बढ़ जाएगा, उस दिन बीजेपी के यहां से भागेगी। सम्राट चौधरी तो बहुत बड़ा है, 15 अगस्त को ऐलान किए कि हम 25 जो चीनी मिल है बिहार में उसको हम चालू कर रहे हैं। अब बिहारी को कोई पलायन नहीं करना पड़ेगा, वो सारे जो भी बाहर है उन लोग को अब अपने देश में, अपने राज्य में आना है। वो बोलना भूल गए कि बिहार का ही चीनी मिल चालू कर रहे हैं या किसी और राज्य का। हो सके भूल गए होंगे बोलना कि हम तो चीनी मिल चालू करने वाले हैं, लेकिन किसी और राज्य का। बिहार में ताला बंद था, ताला बंद ही रहेगा। और अभी एक देखा कि मंगल पांडे पे काफी एक आरोप चल रहे हैं, जो कि डस्टबिन घोटाले, इस पर कोई मंत्री जो बीजेपी के हैं लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, घुमा दे रहे हैं लोग बात करने पे। सारा लोग जब उसी में सम्मिलित हो, जो सारा डस्टबिन का पैसा खा रहा हो, कोई आपको बोलने जाएगा कि डस्टबिन 1500 1000 रुपया वाला डस्टबिन 15,000 16,000 में खरीद के लाएंगे? इनको तो पता, अगर समय मिले तो 10 रुपए वाला साबुन 15,000 में साबुन खरीद के लेके आएंगे। और जो मूर्ख, जो बेईमान, ये कभी नहीं आपको बताने जाएंगे कि ये बीजेपी गलत है। अभी आपने जैसा सुना कि कांग्रेस के युवा नेता नीतीश सिंह जी से कि जो डॉक्टर राजन सिंह ट्रांसजेंडर हैं, जो कि नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, ये भी बोले कि अगर बिहार आते हैं तो उनका हम लोग गोबर से स्वागत करेंगे। और यही नहीं, सबसे बड़ा ये भी बोले, दावा किए कि उन पर हम लोग बहुत जल्द बिहार में जाकर उन पर केस भी करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे थे AB 365 पटना से। नमस्कार।